नवरात्रा की घट स्थापना में नारियल यानी श्रीफल का मुख किधर हो ताकि आपको शुभ और मंगलकारी फल मिले, सफलता और धन लक्ष्मी आए, माँ देवी का आशीर्वाद मिले। जानिए विस्तार से, हम बता रहे हैं इस पोस्ट में। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। नवरात्रे आ रहे हैं और बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। 30 मार्च को घट स्थापना है। तो घट स्थापना जब करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हम घट स्थापना का मुहूर्त वगैरह सब लोग बता देते हैं, लेकिन समस्या आती है कि नारियल का मुख किधर होना चाहिए। नारियल यानी श्रीफल। नारियल कई तरह का होता है। पूजा हम करते हैं तो हरा नारियल, सूखा गोला जो अंदर से इसके सूखा निकलता है बिना पानी वाला, किस तरीके का रखें, तमाम प्रश्न होते हैं जब कोई नया पूजा करता है या फिर किसी को पता ही नहीं होता। तो शास्त्र सम्मत क्या है, श्रीफल कौन है, किसका स्वरूप है श्रीफल, हमें ये देखना पड़ता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि श्रीफल कैसे घट स्थापना के ऊपर स्थापित किया जाता है और उसकी सही दिशा क्या हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हर जो चीज़ होती है उसका एक आदि होता है, एक अंत होता है। और जो श्रीफल है ये भगवान गणेश जी का प्रतीक है। माँ दुर्गा का हम आवाहन करते हैं। जब हम घट स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको हम आमंत्रित करते हैं घट के अंदर, तो उनका स्वरूप ही देखते हैं। तो आप सोचिए, हम जिनको आमंत्रित कर रहे हैं जिस स्वरूप में, तो उसका अगर आप उल्टा रख देंगे, सीधा रख देंगे, टेढ़ा रख देंगे, तो उसका फल कैसे मिलेगा? उसका हमें फल नहीं मिल पाएगा। तो मैं बता रही थी कि हमने कैसे अब हमें रखना है। अब हमने यह जो होता है मौली, या तो मौली बांधते हैं सम्मान स्वरूप, क्योंकि ये गणेश जी का स्वरूप है, माँ दुर्गा का स्वरूप है। हम देवताओं को आमंत्रित कर रहे हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हम इनके अंदर देखते हैं और यही इसी के अंदर हम आवाहन करते हैं। घाट में जब बुलाते हैं तो यह जो ऊपर का हिस्सा है जो पेड़ में लगा हुआ होता है नारियल, तो यह ऊपर की तरफ से जिधर से कट करते हैं यहाँ पर अलग किया है, तो यहाँ आँख होती है दोनों तरफ और एक मुँह, 3 बिंदु बने होते हैं। आपने देखा होगा जब हरा नारियल होता है तो उसमें पाइप डाल करके आप पानी पीते हैं। तो कौन सा नारियल रखते हैं पूजा में? ये जटा वाला नारियल रखते हैं और इसमें पानी की आवाज़ आती है, इसके अंदर पानी है और यह जो आवाज़ होती है। और सूखा नारियल नहीं रखते, गोला भी नहीं रखते, हरा वाला भी नहीं रखते, ये नारियल रखते हैं और इनको हम एक चुनरी पहनाते हैं या फिर ये मौली कलावा बांधते हैं। और उसके बाद ये जो ऊपर का हिस्सा है, क्योंकि ये मुख का स्वरूप है, आप सोचिए, आप उल्टा रख दें, सीधा रख दें तो इसका फल नहीं मिल पाएगा। ये नुकीला हिस्सा कुछ लोग ऊपर रख देते हैं तो ये शत्रुओं की वृद्धि कर देगा। आपने मुंह नीचा कर दिया। सोचिए, जिनको बुलाया उनका मुंह आपने जिस स्वरूप में कर रहे हैं, तो आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, घर में दरिद्रता आ जाएगी, रोग दोष बढ़ जाएंगे, तमाम तरह की परेशानियां आ जाएंगी। इसलिए आप ध्यान रखिए। और जब खड़ा रख रहे हैं तो ऐसे, लेकिन जब आप ऐसे लेटा करके रखते हैं तो मुख किधर होना चाहिए? ये मुख पूजा जो कर रहा है उसकी तरफ, क्योंकि भगवान का दर्शन तो हमें करना है। अब उल्टी तरफ से तो दर्शन नहीं करेंगे ना आप, तो आप ऐसे करेंगे ये दर्शन, आप अपनी तरफ मुँह रखेंगे लेटा करके, सबसे उत्तम माना जाता है, या फिर खड़ा करके। 2 तरीके हैं शुभ फल प्राप्ति के। तो जो हमने घट लिया है तो हमने ये कपड़ा, पहले लाल वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे, ये मैंने इसमें मौली बांधी आपको दिखाने के लिए, और यह हमने रखा है। और इसके बाद हम 7, 5 या 11 की संख्या में ये आम के पत्र साफ सुथरे, चिकने, धुले हुए होने चाहिए। मैंने साफ़ कर लिए हैं, जो खराब नीचे से पत्ते थे वो हटा दिए हैं।
यहाँ कट करके फिर हम इन पत्तों को बीच में, ये बहुत मंगल का स्वरूप होते हैं। दूर से आपको पता चल जाएगा कि घर में कोई मंगल कार्य चल रहा है, देवताओं को बुलाने का आह्वान हो रहा है। तब हम इनको ऐसे रखेंगे, सीधा इनको विराजमान कर देंगे। ठीक है, हमें उल्टा बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो रोग, दरिद्रता, दोष, शत्रुओं की वृद्धि हम खुद आमंत्रित कर देंगे, क्योंकि आपने असम्मान कर दिया किसी का। और अगर आपने खड़ा नहीं रखना है, लेटा कर रखना है, वो भी रख सकते हैं। तो यह जो पूजा का भगवान जी का मुख है, ये हमें अपनी ओर, अगर मैं पूजा में पंडित हूँ, जजमान हूँ, तो हम आपकी तरफ, जो पूजा करा रहा है तब उनकी तरफ ये मुख रखा जाएगा। लेकिन अभी किधर रखना है? अभी ये पूजा का जो मुख है हमें अपनी तरफ रखना है। ऐसे कर, ये मेरी तरफ मुख है, ये देखिए, ये मेरी तरफ मुख है ना। ये इनकी यहाँ पर आंखें, यहाँ पर मुख, और यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे चंदन से, रोली से, कुमकुम से, और नीचे हम यहाँ पर अष्टदल बनाते हैं। यहाँ जहाँ पर चावलों से हम अष्टदल बनाते हैं। कमल का माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस घट में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी के 9 रूप, स्वयं गणेश जी, यहाँ सभी देवता विराजमान आकर के हो जाते हैं। तो हमें सम्मान के लिए क्या करना होगा? जब हमारे सारे देवता आ रहे हैं, हमने चुनरी, हमने अष्टदल उनके लिए पसंद का फल फूल सब कुछ रखेंगे, तो हम ये माला उनको अर्पित करेंगे। ये हम उनको माला अर्पित करेंगे। देखिए, मुख की तरफ से हम इनको माला पहनाएंगे। ये ऐसे आपने देखा होगा, ये हम उनको माला पहनाएंगे। ये देख लीजिए आप, ये हमने इनको माला पहना दी, और इसी के साथ हम उनके चरणों में यहाँ पर फूल अर्पित करेंगे। फल फूल जो पूजा होती है वो सब मैं बताऊंगी आपको, क्या क्या कलश में क्या क्या डालना होता है मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। आज हमने आपको बताया है कि जितना भी शुभ फल है हमने अपने देवताओं का आवाहन माँ दुर्गा और गणेश जी के रूप में किया है। तो यह मुख हमारी तरफ होना चाहिए, क्योंकि हम इनके दर्शन कर रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। कि हमारे जो हमने बताया कि किस तरह से मुख होना चाहिए, आप बताइए कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। आप पूजा कर रहे हैं, 30 मार्च को शुभ मुहूर्त है सुबह का, और अभिजीत मुहूर्त है, 2 मुहूर्त है दोपहर में। इसके साथ आप भी पूरी तैयारी करके ही पूजा